राम सजा मेरे
कण कण में मेरा हाजिर हुजूर परमात्मा है। जब शोभा यात्रा गई तो मैं यहाँ बैठ गया, क्योंकि मैं जिधर जाऊंगा पीछे पीछे 10, 15, 20 भगत पहुंच जाते थे। मेरे पास ही बैठे थे। मैं कहा चलो उठाओ झाड़ू करके सारा। जो आना चाहे मेरे पास, उसका काम है यहाँ से। मेरे पास आने से अच्छा यहाँ सेवा कर दो, बस हम तो मेरी सेवा हो गई। नहीं करोगे तो फिर मुझे आके करनी पड़ेगी। सुंदर से यही भागवत है। आप भगवान के लिए बिल्ली रोज चादर बिछाती है, रोज फूल लगाती है, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। ये नहीं कहती कि चलो 20 साल हो गए आए थे नहीं, आज वो चादर मैली हो गई, ठीक भी तो है, कल ही तो बिछाई थी अभी, फिर नवी फूल, क्योंकि और कोई काम भी तो नहीं उसका। यही तो भागवत है, यही तो तरीका ढूंढना है। आनंद घाट में जब इस तरह से कथा शुरू हुई, उसी समय भक्ति महारानी कीर्तन करती, नाचती गाती आकर के हृदय में विराजमान हो गई। जब आप आके बैठे थे तब, और जब अब आधा घंटा बीता तब अपने आप से पूछो क्या चित्त की वही व्यवस्था है कि बदल गया चित्त? बोलो। जब आए थे और आधा घंटा कथा सुनी, क्या वही व्यवस्था है या चित्त बदला है कुछ? 7 दिन बाद कहां पहुंचेगा ये? भक्ति महारानी जब नाचती गाती आई तो अकेली नहीं आई, ज्ञान वैराग्य भी उसके साथ ही नाचते गाते आकर के भक्तों के हृदय में बैठी भक्ति। तो पीछे पीछे गोविंद नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान भक्ति के पीछे पीछे चलते। मैं बता चुका, भक्ति का नाम ही तो राधा है, या फिर यूं कह दो कि राधा का नाम ही शुद्ध एकदम भक्ति, जिसका नाम है विशुद्धा भक्ति। देखो, अशुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति। भक्ति में बड़े कारण, अभी व्यभिचारिणी भक्ति हमारे तुम्हारे पास, हमारे तुम्हारे पास जो भक्ति उसका नाम क्या है? व्यभिचारिणी भक्ति। अशुद्धा भक्ति कहते हैं वैसे भक्ति है पर शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति तो ज्योत तो कृष्ण की आ गई है, भक्ति तो कृष्ण की ही हो रही है, लेकिन मांग कृष्ण की नहीं है। मांग में है कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, नौकरी लग जाए, सोच रहे कि नहीं? व्यभिचारिणी। जो भक्ति कामनाओं से सजी हो उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। जैसे शूर्पणखा की भक्ति। क्या शूर्पणखा राम जी के पास नहीं पहुंची? क्या राम जी से उसने ऐलान नहीं किया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? बोलो। तो फिर भगवान से प्यार हो गया तो सबसे बड़े सबक की बात है। ये तो कथा कह रहे हैं कि भगवान से प्यार हो जाए, उसको तो कह रही मुझे हो गया है। वो ऐसे ही कह रही जैसे हम में से कई लोग गा लेते हैं, मैं तो हो गई शाम दी दीवानी जमाना था मैं कैसे माना। ये ऐसा ही है जैसे हम कहने में क्या कह रहे हैं, कहने में कह दो तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझ पर गुण क्या लागे मेरा, स्वामी जय जगदीश है। तो पड़ोसी ने कहा बाबा जी सारा कुछ ये हो गया तो बच्चे की घर बच्चा की दिना न तन रहा मन न धन है, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन। भगवान ने कहा ये क्या है? तो कह रहे थे तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी। अब तीनों चीज होती है ना, तो वो कह रहे सुख संपत्ति, सुख होता है मन का, संपत्ति धन हो गया, और कष्ट मिटे तन का, तन मन धन तीनों वापस मांग लिए। तो भगवान बोले ये क्या? मैं डबल पॉइंट के बाद डबल गेम। तो आगे से जीव बोला मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो प्रभु मैं तो। भगवान बोले चलो मूर्ख की सही। तो उन्होंने बाहर गए, हम किसी ने कह दिया ओ मूर्ख, जूता लेके उसके पीछे मुझे मूर्ख कहा, तेरी ऐसी की तैसी। उसने कहा अंदर तुम ही तो कह रहे थे मैं मूर्ख। कहा अंदर दिखा छोड़े, अंदर कुछ भी कह लो, की फर्क पैदा, कौन सुनता है?
देखो आज बाला हमारे बच्ची इसी विश्वनाथ मंदिर में जुड़े थे, अब धीरे धीरे इनको भगवान का ही ज्यादा बरसाना रहने लगे, वृंदावन रहने लगे। आज मिले बड़े दिन बाद मैंने पूछा कैसा कैसा जीवन, तो कुछ बात चली। भगवान के नाम में बड़ा बल है मेरे बच्चे, बस ध्यान से सुनो। देखो कृष्ण गली गली सजते हैं, आज भी सजोगे। आज के दिन इस पूरे भारत में लाखों जगह कृष्ण सजा होगा, ठीक है गलत है? बालक तो राजधारी होते, किसी का मुखड़ा कैसा, किसी का मुखड़ा कैसा, कोई काला बच्चा, कोई गोरा बच्चा, कोई वर्मा जी बच्चा, कोई शर्मा जी बच्चा, कोई कैसा कैसा, कोई छोटा कोई बड़ा, सजा होगा कि नहीं सजा होगा। लेकिन इसके कद मुझसे किसी को क्या लेना देना है। एक बार नाम धर दिया कि ये कृष्ण है तो बस सामने वाले के अंदर आनंद की लहर दौड़ गई। तो तुम बताओ सूरत अच्छी हुई कि नाम अच्छा हुआ? आप बताओ। अरे क्या दुल्हन इतना सुंदर सजती, इतना सुंदर राधा नहीं सजती जो बनती है। जितना दुल्हन सजती है 6-8-10 घंटे ब्यूटिशियन के पास जाकर के 15 दिन से तैयारी है। 1 मिनट पहले पता लगता है इसको राधा का श्रृंगार करना है और राधा का श्रृंगार कर देते हैं। लेकिन जब आपको पता लगता है कि राधा रानी है, तुम सच बताओ उसकी सुंदरता पे निहाल होते हो कि नाम पे निहाल होते? बता दो। नाम बड़ी चीज है। एक पत्थर के टुकड़े को कृष्ण कह देता है धन्य को, तो तब उसी से गदगद हो जाता है, परमात्मा पा लेता है। नाम बड़ी चीज है, नाम निहाल कर देता है। लेकिन नाम जपते 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 समझ में आ जाएगा कि क्या नाम की वैल्यू है। भगवान भी आगे, जब भक्ति महारानी आई तो भगवान तो पीछे पीछे थे। भगवान आए तो भगवान बोले मैं कहां बैठू। संतों ने कहा कि जिनके हृदय में भक्ति बैठी खुद हो रही है, भक्ति को समझ रहे अंदर गदगद होना। फिर मैं कह रहा हूं स्वरूप की तरह नहीं, शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? अशुद्ध तो मैंने बता दिया। शुद्ध जिसमें अपने कल्याण की कामना हो वो शुद्ध भक्ति, जिसमें संसारिक कामना हो वो अशुद्ध भक्ति, जिसमें अपने कल्याण की कामना हो वो शुद्ध भक्ति, और जो केवल आनंद के लिए की जाए वो विशुद्ध भक्ति। और इस विशुद्ध भक्ति के बदले ही कृष्ण आते हैं, और इसी विशुद्ध भक्ति का नाम है राधा। भगवान भक्ति के दीवाने हैं, राधा के दीवाने, भक्ति के दीवाने। अच्छा भगवान भी आ गए, आकर के गोविंद भी सब कीर्तन में बैठ गए। नारद जी ने प्रश्न किया कि बढ़िया काम है भैया, ये तो बहुत आनंद आ गया, कमानी हो गया। अब महाराज हे महात्माओं मुझे ये बताओ कि भागवत कथा कौन कौन सुने? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको भागवत का महात्मा बता रहा हूं कि सुननी क्यों है। सुनने से क्या होगा? सुनने से हमारे हृदय में भक्ति पुष्ट होगी। हमारा जो ज्ञान ढीला ढाला पड़ गया है, बुढ़ापे की ओर चला गया है, जो हम अज्ञानता की ओर जा रहे हैं, ये ज्ञान अंदर से फूट पड़ेगा। ज्ञान हमारा ही है। मेरी बात को ध्यान देना, बाहर का सुना हुआ ज्ञान उतना असर नहीं देता जब तक भीतर का ज्ञान हमारा अपना उठ खड़ा ना हो। जैसे नलके में पानी चला जाता है तो फिर भाई लोग बाहर से बाल्टी पानी के डालते हैं और फिर उसको चलाते हैं, फिर नीचे वाला पानी जो पकड़ लेता है तो घर का काम काज उसी पानी से होता है, बाहर से बाल्टियां भर भर के नहीं होता। इस तरह बाहर से ज्ञान सुन सुन के कोई पूरा नहीं हुआ, लेकिन बाहर से ज्ञान तब तक सुनना पड़ता है जब तक अपना ज्ञान अंदर से उज्ज्वल न हो जाए, उठना पड़ेगा। और जिस दिन आपका ज्ञान खड़ा हुआ है, सबके अंदर विशुद्ध ज्ञान है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा का रूप है आत्मा, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ना, जिसे अंदर से ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान भी हमारा उठ खड़ा होगा और हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है।
श्री राधे। देखो, आप मुझे बताओ, आप में से कोई जना हाथ खड़ा करके ये कहो जिसे झूठ पसंद है? राधे। जिसे झूठ पसंद है वो हाथ खड़ा करो। जो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझसे झूठ बोले, मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोले, मेरे दोस्त मुझसे झूठ बोले, मेरा पति मुझसे झूठ। कोई है ऐसा बैठा? कोई ऐसा बैठा है जो चाहता है कि मेरे घर वाले मुझसे बेईमानी करें? ध्यान दो, ये सच बोलना, ये ईमानदारी हमारी अपनी चीज है, हमें पसंद है, लेकिन हम फंस गए माया के चक्कर में। इसलिए उस माया के फंदे में आकर के हम झूठ बोल लेते हैं। समझ गए? ये जो माया में फंसे, इसका नाम है राग। मेरा ध्यान दो, और ये राग टूट जाए तो हम शुद्ध बुद्ध वैरागी हैं। हम ऐसे ही, जिसका दिल टूट जाए दुनिया से, भगवान कृपा करे, वो सीधा ही कह देता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। उसी का नाम वैराग है। तो ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग भी हो जाएगा, भक्ति भी पुष्ट हो जाएगी भागवत सुनने से। लेकिन नारद जी ने कहा कि कौन सुनेगा, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना दानी हो, कितना मंत्र वेता हो, या फिर कोई पापी हो, उसको भी ये काम कर जाएगी भागवत। जवाब मिला कि पापी की बात नहीं, पापियों का सरदार ही क्यों न हो। यहां तक कि जिसने इस जीवन में पापों की हद कर दी हो और पाप करते करते धर्मराज ने उसे प्रेत बना दिया हो, यदि उसके निमित्त बैठ करके उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके सगा संबंधी, यहां तक उसके गांव वाले, मोहल्ले वाले, गुरुजन, गुरु भाई, कोई भी यदि उसके निमित्त बैठ करके भी 7 दिन भागवत सुन भर ले, बस सर्वनम मंगलम, तो उस प्रेत का भी उद्धार करने में समर्थ है श्री भागवती कथा। और भागवत महापुराण की जय। क्या किसी का आज तक उद्धार हुआ है? कहां हुआ है? किसका? एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। आत्मदेव कोई और नहीं मेरे भाई बहन, हमारे भीतर की जो आत्मा है, इसी का नाम आत्मदेव है। इस आत्मदेव के पत्नी का नाम धुंधली था। हमारी जो बुद्धि है ना, इसी का नाम धुंधली है। ये कभी स्पष्ट नहीं देखती, हमें पूर्ण रूपेण विश्वास किसी पे भी नहीं होता। अरे दूसरों के छोड़ो महाराज, यदि आपका बेटा भी बार बार आपकी थोड़ी सेवा करने लग जाए, चापलूसी बजाने लग जाए, तो आपको वहम हो जाएगा कि कहीं बेटा ही किसी चक्कर में तो नहीं है, मुझे बार बार क्यों कह रहे हैं। हाँ के ना, जिसे हमने जना है, जिसे हमने कोख में रखा है, हमें उसी पे विश्वास नहीं है। हमारी बुद्धि बड़ी धुंधली है, साफ नहीं देख पाती। घर में सब कुछ था, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। यानी जीवन में सब कुछ है, लेकिन जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है कि जाना किधर है, करना क्या है, कैसे चल रहा जीवन, बस कट रही है। ये क्या मतलब, इसका जवाब क्या निकला? कट रही है। कट तो चिड़ी की भी रही है, कट तो चींटे की, तो तुम्हें दिमाग क्यों दिया भगवान ने? ठीक कट नहीं हुआ, आपको दिमाग दिया क्यों? आपको विचार दिया क्यों? आपको सत्संग दिया क्यों? विचारना जरूरी है। जिनका लक्ष्य नहीं, वो दरअसल कुछ नहीं कर रहे, अपनी आत्म का ही दान की तैयारी कर रहे। चलो, एक हमारे पास पाया है
जिसको पकड़ के हम बच निकलते, जिसका नाम है धर्म। या जितनी संगत बैठी लगभग वो एक ही बात कहते हैं, हम तो गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं। धर्म, वो धर्म निभा रहे हो कि नहीं ये तुम जानो, क्योंकि हो सकता है समाज के डर से, कानून के डर से चुप करके बैठे हो, माता पिता हमारे गरीब है इसलिए पति से निभा रहे हो, या फिर सचमुच पति को परमेश्वर मानते हो। अगर सचमुच पति को परमेश्वर मानते हो तो तुम धर्म की राह पे हो। अगर केवल समाज के डर से तुम काम कर रहे हो तो उस धर्म में भी खोट आ गई ना। फिर मैं पूछूं कि यदि तुम्हारे दहलीज पे कोई अनजाना आकर के कह दे कि मुझे 10,000 की जरूरत है, दे दो, और तुम्हारे पास 10,000 ही हो, उसे तुमने अपने बेटे की शादी पर लगाना हो, तो क्या उस वक्त तुम उस धर्म के पाए से सोचोगे कि जो आ गया है ये भी अपना है?